एवरीवन, आई एम भावना बंसल एंड यू आर वाचिंग लॉ अभ्यास। और आज हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के चैप्टर्स को किस तरीके से लर्न करें इसको देखेंगे। तो एज यू नो कि सीआरपीसी में 37 चैप्टर्स, 484 सेक्शंस एंड 2 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, तो पार्लियामेंट ने जब कोई लॉ बनाती है तो उसका एक प्रोसीजर होता है, एक लॉजिकल वे होता है। ठीक है, तो आज हम वही लॉजिक पकड़ने की कोशिश करेंगे कि क्यों चैप्टर्स को इस वे में, इस मैनर में लगाया गया है। एंड द सेकंड थिंग, जब हम सीआरपीसी को अंदर पढ़ेंगे, प्रोसीजर्स जब पढ़ेंगे, तब हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा ये समझना कि किस कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी गई है। ठीक है, तो अब ये क्योंकि काफ़ी लेंदी है तो इसलिए हमने इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया है। प्रिलिमिनरी चैप्टर, चैप्टर 1 to 7, प्रोविजन रिलेटिंग टू द क्रिमिनल प्रोसीजर चैप्टर 8 to 32 एंड द अदर वन चैप्टर 33 to 37। ओके, लेट्स सपोज कि अगर सीआरपीसी एक बुक ना होकर एक पर्सन होता तब हम कैसे उसको डील करते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मान लीजिए हम सीआरपीसी से फ्रेंडशिप करते हैं और हम उससे पूछते हैं कि सीआरपीसी व्हाट्स योर फुल नेम, तो वो बोलेगा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। व्हाट्स योर बर्थ डेट, कब पैदा हुए आप, 1 अप्रैल 1974। कहाँ कहाँ आप अप्लाई होते हैं, तो होल इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरी। इंक्लूड कब हुआ है लद्दाख और जम्मू कश्मीर, 31 अक्टूबर 2019 में, राइट। तो ये क्या हो गया, ये एक इंट्रोडक्शन है ना। तो इंट्रोडक्शन जब हम किसी से पूछते हैं तो पहली चीज़ होती है, उसी तरीके से पार्लियामेंट ने इसे भी फर्स्ट चैप्टर में रखा है, सेक्शन 1 to 5 में। ठीक है, उसमें आपको ये इंट्रोडक्शन मिलेगा प्लस डेफिनेशंस मिलेंगे अगर सेक्शन 2 आप देखेंगे तो। ठीक है, तो सेक्शन 2 में जो डेफिनेशंस है वो पूरे जो आप सीआरपीसी में देखेंगे उसमें जगह जगह वो टर्म्स यूज हुई हैं, जैसे कि बेलेबल क्या होता है, नॉन बेलेबल क्या होता है, कॉग्निजेंस का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब हम किसी पर्सन से मिलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है कि आपकी फैमिली में मेंबर्स कौन है। वही क्वेश्चन हमारा सीआरपीसी से होगा कि मिस्टर सीआरपीसी आपकी फैमिली में कौन कौन मेंबर्स हैं, तो वो बोलेगा कोर्ट, पुलिस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिसर, यानी कि पब्लिक एडवोकेट या गवर्नमेंट एडवोकेट जिनको बोलते हैं। तो अब हमारा ये सेकंड क्वेश्चन था, ऐसे ही पार्लियामेंट ने इसे सेकंड चैप्टर में रखा है, सेक्शन 6 to 25A में। गॉट इट। अब जब मेंबर की बात आती है तो मेंबर्स, फैमिली के मेंबर्स कुछ काम करते हैं, उनके पास कुछ ना कुछ पावर भी होती है। ऐसी सीआरपीसी के जो फैमिली मेंबर्स हैं इनकी भी कुछ पावर, जैसे कोर्ट की पावर चैप्टर 3 में रखी हुई है, पुलिस की पावर चैप्टर 4 में है, राइट। पुलिस की पावर क्या होती है, तो पुलिस की देखिए 2 तरीके की पावर होती है, या तो वो अरेस्ट करता है या वो बेल देती है, राइट। तो अरेस्ट करने की पावर कहाँ पर है, अरेस्ट करने की पावर है चैप्टर 5 में। ठीक है, बेल ऑल्दो वो एक अलग प्लेस पर है बट हम इसे इसी के साथ में पढ़ेंगे, चैप्टर 33 में दे रखी है, राइट, सेक्शन 436 to 450 में। अब देखिए, जब पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो उसका पर्पस क्या होता है अरेस्ट करने का। अरेस्ट करने का पर्पस होता है कि जब कोर्ट में उस एक्यूज की पेशी करनी हो तब वो हमारे पास हो या हम इजीली उसे कोर्ट में ले जा सकें। तो ठीक है ना, तो हम इसके लिए 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं, एक तो लिविंग पर्सन यानी कि लिविंग थिंग, और दूसरा हो गया नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, अब देखिए, जब किसी पर्सन को पुलिस कंपेल करेगी, उसे विवश करेगी कि आप कोर्ट में पेश होइए, तो वो क्या करेगी, उसे वो प्रोसीजर जो है वो चैप्टर 6 में दे रखा है। ठीक है, अब पर्सन को तो कंपेल किया जा सकता है, क्या चीज़ों को कंपेल किया जा सकता है कि आइए आप कोर्ट में आइए, नहीं। तो जिस पर्सन के पास वो डॉक्यूमेंट, वो पेपर है, उस पर्सन को कोर्ट कहेगी कि आप
इस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस कीजिए, राइट। तो प्रोड्यूस कराने के लिए जो प्रोसीजर है वो कहाँ पर है, वो है चैप्टर 7 में। तो आई थिंक आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि पार्लियामेंट ने हर चैप्टर को एक लॉजिकल वे में स्टेप बाय स्टेप रखा है। ओके, थैंक्स एवरीवन। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मुझे पार्ट 2 बनाने के लिए और एनकरेजमेंट मिले। थैंक यू।